नमस्कार मित्रों। इज़राइल के मुद्दे पर भारत का पक्ष तो टू नेशन वाला ही है कि इज़राइल का अपना एक व्यवस्था होनी चाहिए, फ़िलिस्तीन की अपनी एक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इज़राइल ने फ़िलिस्तीन के एक हिस्से गाज़ा पट्टी में पहले उत्तरी गाज़ा को तबाह किया, फिर उत्तरी गाज़ा के लोगों को दक्षिणी गाज़ा में भेज करके अब दक्षिणी गाज़ा में तबाही कर रहा है, ऐसी परिस्थितियों में व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, अभी जब अरब कंट्रीज़ के दौरे पर गए थे, यूएई और सऊदी अरब, तो उन्होंने वहाँ पर जो भी अपना डिप्लोमेटिक माहौल बनाया, प्रतिबंध लगा दिया गया था, युद्ध अपराध ज़बरदस्ती पुतिन पर थोप दिया गया था। लेकिन जब इज़राइल भी युद्ध अपराध कर रहा है और उसका कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर पुतिन निकले मिडिल ईस्ट देशों में। इसके पहले जब इनको युद्ध अपराध में जो है कैद करने की सज़ा दे दी गई थी, जेल भेजने की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा, तो इनका बाहर निकलना बंद हो गया था। अपने देश के बाहर अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से नहीं निकलते थे। लेकिन अब इज़राइल के युद्ध अपराध के बाद इनको बल मिला है और ये निकले मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में, और फिर उसके बाद इन्होंने जो भी अपना डिप्लोमेटिक बातचीत और माहौल बनाया यूएई और सऊदी अरब के साथ में, तो उसके बाद ये खुले तौर से ईरान के साथ इज़राइल और गाज़ा पट्टी के युद्ध को लेकर के खड़े हो गए हैं ईरान के साथ में। क्योंकि ईरान जो है हूती और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के द्वारा इज़राइल से युद्ध छेड़े हुए हैं, इसलिए उसके समर्थन में पुतिन खड़े हो गए हैं और भारत हमेशा पुतिन के साथ रहेगा।